बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने अपनी ऑडियो टेप लीक होने पर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा मेरी निजी गुफ्तगू टेप करने और उसे लीक करने पर मुझसे माफी मांगी जाए। ये भी कहा कि मेरा निजी मामला था, इस पर कोई जवाब नहीं देना। सहाफी ने सवाल किया कि क्या जस्टिस साकिब निसार का फोन टेप करना दुरुस्त था, तो उस पर जवाब दिया कि उन्होंने कोई ऑडियो टेप नहीं की। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म से इस्तीफे और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा फॉरेन फंडिंग के मामले पर GIT बनाई जाए जो रोजाना की बुनियाद पर केस सुने। ये भी कहा कि जिस तरह हमारे दौर में अदलिया मुतहर्रिक थी, उसी तरह अदलिया मुतहर्रिक होकर केस का फैसला सुनाए। वाज़े किया तहरीक इंसाफ नालायकी, नाअहली, झूठ और करप्शन आपका ब्रांड है। ये ब्रांड खुलकर सामने आ चुका है, अब इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। मरियम नवाज ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानिब से कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए मेरी ऑडियो टेप करने पर जो कि लीक की गई, उस पर माफ़ी मांगी जाए। कहा कि मेरी निजी गुफ्तगू टेप की गई, इस पर माफ़ी मांगी जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें PTI जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत तमाम सदूर शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के आइन और इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। इजलास में मजीद क्या अहम गुफ्तगू की गई है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास की सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कर रहे हैं। उनके अलावा इस इजलास में तमाम सदूर भी शरीक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के आइन और इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होने से इनकार। इजलास के दौरान अराकीन फट पड़े, DG नैब को सुनने से इनकार कर दिया। अराकीन की अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद इजलास से मीडिया को निकाल दिया गया। राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन PAC ने इजलास को इन कैमरा करार देकर मीडिया को बाहर निकाल दिया। शहरी रहमान समेत कमेटी के तमाम अरकान का इजलास ओपन रखने का मुतालबा। राना तनवीर ने कहा इजलास में कुछ बातें ऐसी होंगी जो सबके सामने नहीं की जा सकती। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इन कैमरा इजलास में आने की यकीन दहानी के बावजूद न आए। DG नैब की PAC अरकान को ब्रीफिंग देने की कोशिश, अरकान ने बात सुनने से इनकार कर दिया। अरकान चेयरमैन नैब के पेश न होने पर फट पड़े, एहतजाजन इजलास मुलतवी कर दिया। PAC का इन कैमरा इजलास चेयरमैन नैब की ख्वाहिश पर तलब किया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नून लीग वोट और आइन की सियासत पर यकीन रखती है। वजाहत करने पर ऐसे इकबाल ने DG ISPR का शुक्रिया अदा कर दिया। बोले हुकूमत स्टेट बैंक को IMF को गिरवी रख रही है। अब स्टेट बैंक की सालमियत को खत्म करके इसको सिर्फ IMF का जवाबदेह बनाया जा रहा है। लीगी रहनुमा ने कहा कि मुल्क के मुआशी अशारिये तबाह बर्बाद करके दिवालिया कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून वोट और आइन की सियासत पे यकीन रखती है। हमने 101 दफा कहा है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ DG ISPR का कि उन्होंने भी वाजे कर दिया है कि उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे हमारी उनके साथ कोई डील नहीं है, तो अब उन्होंने भी कह दिया उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं, तो ये बड़ा रीअश्योरिंग है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ है कि हमने इस मुल्क में आइन को बालादस्त करना है। चूंकि इमरान नियाजी खुद को इस करप्शन से बचाने के लिए स्टेट बैंक का सौदा कर रहा है। ये स्टेट बैंक को गिरवी रख रहा है ताकि फॉरेन फंडिंग केस में ये स्टेट बैंक से क्लीन चिट ले सके। हम ये सौदा नहीं होने देंगे। PTI और इमरान खान के टोले ने इलेक्शन कमीशन से ममनू और गैर कानूनी पैसा छुपाया है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी अगले मरहले में ये साबित करेगी कि किन किन लोगों और कंपनियों से पैसा हासिल किया गया। सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा ये आदमी गैर मुल्की एजेंडे पर है, मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। अपनी कमेटी थी, उस कमेटी ने ये साबित कर दिया है कि PTI और इमरान खान नियाजी साहब और उनके साथ जो टोला है इस मुल्क पे मुसल्लत है, उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ममनुआ और गैर कानूनी तौर पे
इकट्ठा किया हुआ पैसा फंडिंग वो छुपाई है और अपने जो अकाउंट्स हैं उनको भी डिक्लेयर नहीं। तो इस इब्तदाई वेरिफिकेशन के बाद अब अगले मरहले में ये साबित होगा कि इमरान खान ने किन किन लोगों से और किन किन कंपनियों से जो है वो पैसा हासिल किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और वजीर आजम के मावने खुसूसी शहबाज गिल में बयानात की जंग छिड़ गई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब कौम को आपके बेतुके भाषण और झूठ नहीं इस्तीफा चाहिए। इमरान साहब गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का जवाब सड़कों पर देना था, ट्वीट पर नहीं। कौम को बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस की तलाशी में आप चोर साबित हुए। शहबाज गिल का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा नाअहल दरबारियों का हाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास फंडिंग का हिसाब किताब मौजूद है। नाअहल नून लीग के पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं। मरियम औरंगजेब और शहबाज गिल में छिड़ी अल्फाज की जंग, दोनों ने दिया एक दूसरे को तुर्की ब तुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान साहब आवाम को आपके बेतुके भाषण और झूठ नहीं इस्तीफा चाहिए। शहबाज गिल ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, कहा नाअहल दरबारियों का हाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। मरियम औरंगजेब बोली इमरान साहब 2 अरब से जायद की फॉरेन फंडिंग चोरी का जवाब दें। शहबाज गिल बोले तहरीक इंसाफ के पास फंडिंग का हिसाब है, नाअहल लीग के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं। मरियम औरंगजेब ने फिर कहा इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की तलाशी में आप चोर साबित हुए। शहबाज गिल ने भी जवाब दिया कि इमरान खान के खिलाफ जाली प्रोपेगंडे की राह हमवार की जा रही है। मरियम औरंगजेब ने सवाल किया कि कौम को बताया जाए इमरान खान ने किन गैर मुल्की कंपनियों से कितने डॉलर खाए। शहबाज गिल ने जवाब दिया कि नाअहल लीग ने सियासी पार्टी को अपने लूटे हुए माल को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने फिर कहा इमरान खान बताएं इलेक्शन कमीशन से क्यों मफरू रहे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी ने भी जवाब दिया कि नून लीग के अकाउंट्स में फंड्स के नाम पर किकबैक्स की रकूम आती रही हैं। FBI ने विफाक से परचून की सतह पर टैक्स लगाने का इख्तियार मांग लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBI हुकाम ने बताया कि परचून फरोशों के लिए कवानीन में बड़ी तब्दीली की जा रही है। अब 1000 मुरब्बा फीट से कम की दुकान वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तफवीज़ करदा इख्तियारात काबीना ही तब्दील कर सकती है। अनवारुल हक बोले टैक्स बढ़ाने और भत्ता लेने में फ़र्क होना चाहिए। छोटे दुकानदार अब हो जाएं तैयार, FBR टैक्सेस का दायरा बढ़ाने को है तैयार। मांग लिया परचून की सतह पर सेल्स टैक्स लगाने का इख्तियार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, मिनी बजट में वफाकी इख्तियारात में रद्दोबदल का मामला जेर गौर आया। FBR हुकाम बोले चीजों पर टैक्स लगाने का इख्तियार ले रहे हैं। पहले टैक्स लगाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को था। हुकाम के मुताबिक परचून फरोशों के लिए कवानीन में बड़ी तब्दीली की जा रही है। अब 1000 मुरब्बा फीट से कम की दुकान वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। इन दुकान वालों को भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के तहत आना होगा। मुसद्दिक मलिक ने पूछा FBR वफाक के इख्तियारात क्यों लेना चाहता है। तफवीद करदा इख्तियारात काबीना ही तब्दील कर सकती है। अनवारुल हक ने कहा टैक्स बढ़ाने और भत्ता लेने में फ़र्क होना चाहिए। टैक्स बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम की भत्ताखोरी खत्म करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।